वेलकम लर्नर्स। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा आर्टिकल। और आर्टिकल में हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल को देखेंगे। कहाँ पे हम आर्टिकल्स को ओमिट करते हैं, यानी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, वो कौन सी जगह होती है। और आर्टिकल का मतलब यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल दोनों से है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज एंड abstract nouns यानी अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस। कहने का मतलब है कभी नेम ऑफ सब्सटेंस होता है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और मोस्टली अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं। तो जहाँ पे ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं वहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ। तो शुगर क्या है? नेम ऑफ सब्सटेंस है। गोल्ड इज़ ए प्रेशियस मेटल, ये भी हमारा नेम ऑफ सब्सटेंस है, कहे तो मटेरियल नाउन भी है। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, तो विजडम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम पहचान रहे हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज आल्सो अवर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, तो ये भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस वजह से ना हमने ये देखा है कि नेम ऑफ सब्सटेंस होता है अगर, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है या अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो हमें इनके सामने आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट रूल। अच्छा, ये तो हमने रूल पढ़ा। रूल में एक नोट भी है, उसको भी हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये नोट, क्योंकि जनरली इंग्लिश में चीज़ें तो होती हैं लेकिन उनके अलावा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उन्हें भी हमें देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन यूज्ड इन अ पार्टिकुलर सेंस, स्पेशली व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज और क्लास। जैसे वुड यू पास द शुगर, कहने का ये मतलब हुआ कि अभी तो हमने जो पढ़ा था, नेम ऑफ सब्सटेंस हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इनके पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। लेकिन कभी कभी जब इन चीज़ों को पार्टिकुलराइज किया जाता है, स्पेशली यूज किया जाता है स्पेशली तौर पे, तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नीचे आपके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम फुल स्पीड में करने वाले हैं। ओके, चलिए नाउ रूल नंबर नेक्स्ट रूल बोल रहा है, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस। जब हम काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो वहां पे भी हम आर्टिकल को ओमिट कर देते हैं। कैसे? जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पे जितने भी वोल चिल्ड्रन हैं, सारे के सारे चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये सारे दुनिया भर के जितने भी बच्चे हैं उन सबकी बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करने वाले। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स आर यूज इन मैनी ऑफिसेज, तो कंप्यूटर्स यहाँ पे होल कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब कंप्यूटर्स की बात हो रही है। तो इस वजह से जब भी हम जनरल सेंस में ना यूज करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन को, वहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट। ओके, अच्छा, इसका भी एक नोट है, ध्यान रखेंगे कि जब हम इन्हीं वर्ड्स को, यानी जो अभी हम प्लूरल पढ़ रहे थे, जब जनरली यूज करते हैं तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब इनका पार्टिकुलराइजेशन किया जाएगा ना तो वहां पे भी हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। जैसे वेयर आर द चिल्ड्रन, ये एक एग्जाम्पल लिखा है। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है ना, अब वो दुनिया भर के चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा है, किसी पर्सन के स्पेसिफिक बच्चों की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रूल कहता है, बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स एक्सेप्ट दोज रिफर्ड टू अर्लियर, नेमली नेम्स ऑफ पीपुल जैसे गोपाल, रहीम, नेम्स ऑफ कंटिनेंट, कंट्रीज, सिटीज जैसे यूरोप, पाकिस्तान, नागपुर, या नेम ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, इंडिविजुअल आयरलैंड हो गया, लेक्स एंड हिल्स। यानी कि कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे हम उनके सामने आर्टिकल का यूज नहीं करते। वो कौन कौन से हैं? जैसे कोई पार्टिकुलर कोई प्रॉपर नेम हो गया, ठीक है, जैसे गोपाल हो गया, रहीम किसी का नाम है, कोई भी नाम हो सकता है। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट हो गए, महाद्वीप के नाम के सामने हम आर्टिकल का नहीं यूज करते हैं। कंट्रीज के सामने नहीं करते हैं, सिटीज के सामने नहीं करते हैं, मोस्टली ये सब तो प्रॉपर नाउन ही होते हैं, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो इन सब के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना है कि माउंटेन्स जो होते हैं ना, पार्टिकुलर जो श्रेणी होती है माउंटेन की,
उसके आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बाकी जो ऑल ओवर माउंटेन होता है उसके सामने हम यूज कर सकते हैं, जैसे द हिमालयाज होता है, द आल्प्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि जो माउंटेन होता है, ऑल ओवर माउंटेन, वहां पे हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पर्वत श्रेणियों की बात करनी होगी तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। मील्स मतलब जो खाना पीना होता है वो सब। मील्स के सामने बिना हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अब ध्यान रहेगा कि यहाँ पे जो मील्स है ना वो जनरल सेंस में यूज किए जाने चाहिए। ओके, क्योंकि अगर किसी मील को कोई चीज, कोई एडजेक्टिव अगर क्वालिफाई करता होगा तो वहां पे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर हमें काउंटेबल बनाना है उनको या स्पेसिफिक रीजन डालना है तब हम वहां पे आर्टिकल का यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी नीचे हम देखेंगे नोट में। फिलहाल अभी इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं कि नेम ऑफ मील्स के सामने जनरली सेंस में हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तो यहाँ पे लंच है ना, अब यहाँ पे पार्टिकुलर नहीं कर रहा है, यहाँ पे लंच की ही बात कर रहा है जनरल सेंस में, तो इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिनर इज रेडी, तो डिनर जो है ना, यहाँ पे डिनर को स्पेसिफिक नहीं किया जा रहा है, जनरल सेंस में डिनर को डिनर बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, अब जो मैंने आपको बताया अभी कि व्हेन we use when there is an adjective before breakfast, lunch, dinner, we use the when we specify, यानी कि जब हमें पार्टिकुलराइजेशन करना होता है नेम ऑफ मील्स को तब हम वहां पे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैड अ लंच, आई हैड ए लेट लंच टुडे। अब देखो यहाँ पे जो लेट है ना ये भी आया हुआ है, ये पार्टिकुलराइज कर रहा है किसको, जो लंच हमने लिया है वो। ठीक है, पार्टिकुलर लंच की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसा ही है, द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज वेरी नाइस। तो अब देखिए यहाँ पर डिनर, अब ये कौन सा डिनर, जो हमने टूरिस्ट होटल में मतलब देखा था, मिला था, वो बहुत अच्छा था, यानी कि जो होटल में जो लंच मिला उस लंच की बात हो रहा है, उस लंच की बात कही जा रही है, उस डिनर की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी भी है जानना कि हम भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है, नेम ऑफ लैंग्वेज है, इसलिए हम यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दे स्पीक पंजाबी एट होम, पंजाबी क्या लैंग्वेज है, इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूल कह सकते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, prison, when these places are visited or used for their primary purpose, यानी ये जिन पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इनको बनाया गया है, वहां पे अगर कोई काम करने के लिए किसी व्यक्ति को उसकी बात की जाती है तो हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों के पहले या इन शब्दों का यूज किया गया हो सेकेंडरी पर्पस में तो वहां पे हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब कैसे, जरा चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई लर्नड फ्रेंच एट स्कूल, अब देखिए स्कूल की बात हो रही है, अब भाई स्कूल में तो सिखाई जाता है चीज़ों को, तो इसीलिए यहाँ पे हम स्कूल के पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वी गो टू चर्च ऑन संडेज, अब संडे को चर्च जाया जाता है, जनरली ऐसा होता है, लोग पूजा पाठ करने तो जाते ही हैं, तो इसीलिए वहां पे हम आर्टिकल का यूज करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा जी। अच्छा, अब ध्यान ये भी रखेंगे कि आगे तो इसमें कहीं कोई पर्पस बताया नहीं जा रहा कि किस पर्पस के लिए जाता है, तो हमें ध्यान ये रखना है, वहां पे हमें ये सेंस लगाना है कि जब तक किसी सेंटेंस में कोई सेकेंडरी पर्पस का उल्लेख ना किया गया हो, सेकेंडरी पर्पस को डिस्क्राइब ना किया गया हो, तब तक इन वर्ड्स को हम प्राइमरी पर्पस ही मान करके चलेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से वहां पे हम आर्टिकल का यूज करेंगे और जरूरत होगी तो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग। ओके, तो बेड है तो बेड के सामने भी हम यहां नहीं करेंगे आर्टिकल का यूज। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, इस सेंटेंस में हॉस्पिटल का यूज प्राइमरी पर्पस की जैसे हुआ है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अब इसका भी कुछ नोट है वो भी देखेंगे। द इज यूज्ड विद दिस वर्ड्स when we refer to them as a definite place, building or object rather than to the normal activity that goes on there। कहने का वही मतलब हुआ
कि अगर इनका यूज़ हम पार्टिकुलर सेंस में करें, पार्टिकुलर सेंस का मतलब कि सेकेंडरी पर्पज से करें, तब वहाँ हमें आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बिफोर नेम ऑफ रिलेशन लाइक मदर, फादर, आंट, अंकल, आल्सो कुक एंड नर्स, ये सबके सामने हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे फादर हैज़ रिटर्न, आंट वॉन्ट्स यू टू सी हर, कुक हैज़ गिवन नोटिस। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ भी आपको एक्सेप्शन मिलने वाला है, नोट में पढ़ सकते हैं कि अगर कहीं पे इन शब्दों के नाम से हमें फीलिंग बतानी हो, फादरली फीलिंग जैसी चीज़ों का गेस करना हो, मदरली फीलिंग का गेस करना हो, तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग ए यूनिक पोजिशन, ए पोजिशन दैट इज नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन ओनली। कहने का मतलब है कि जब हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के थ्रू किसी नाउन वर्ड को रखते हैं तो वहाँ पे ये जो डेजिग्नेशन लिखे हैं ये डेजिग्नेशन यूनिक होते हैं, तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सीधे साफ शब्दों में कहें तो इलेक्ट, सिलेक्ट, क्राउन, बिकम, इन सभी वर्ड्स के बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो यूनिक होता है तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो यहाँ चेयरमैन वर्ड के सामने हम दा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो डेजिग्नेशन के पहले आर्टिकल दा का यूज़ होता है, लेकिन जो भी मैंने आपको स्पेसिफिक वर्ब्स बताया ना उनके सामने आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता है, ना ही एस का रूल एस को यूज़ किया जाता है। ये हम जब वर्ब पढ़ेंगे तब वहाँ भी सीख लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, मिस्टर बनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1995, तो देखिए यहाँ पे बिकम वर्ड है, प्रिंसिपल लिखा है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये जो डेजिग्नेशन है ना, जैसे चेयरमैन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, किसी इस्टेब्लिशमेंट में ये एक ही होते हैं मोस्टली जनरली, तो इस वजह से हम यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन सर्टेन फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी अब ये कुछ फ्रेजेज हैं, ये कुछ फ्रेजेज हैं, यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे टू कैच फायर, टू टेक ब्रीथ, टू गिव बैटल, टू कास्ट एंकर, टू सेंड वर्ड, टू ब्रिंग वर्ड, टू गिव कार, टू ले सीच, टू सेट सेल, टू लूज हार्ट, टू सेट फूड, टू लीव होम, टू स्ट्राइक रूट, टू टेक ऑफेंस। इनके सामने आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेज में तो क्या होता है, जैसे फ्रेज होता है एज इट इज़ लर्न कर लेना चाहिए। उसमें अगर हम अपना काउंटेबल अनकाउंटेबल वाली चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना तो फिर रूल हमारा रॉन्ग होने की पूरी संभावना होती है। ओके, नाउ लास्ट वन, लास्ट आपका रूल कह रहा है कि अब ये कुछ फ्रेज और हैं लेकिन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हमें किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। एट होम, इन हैंड, इन डेप्थ, by day, by night, at daybreak, at sunrise, at noon, at sunset, at night, an anchor, at sight, on demand, at interest, on earth, by land, by water, by river, by train, by steamer, by name, on horseback, on foot, on deck, in jest, at dinner, at ease, underground, above ground। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज थे जिनको हमें ध्यान रखना ही होगा। ठीक है, वरना सेंटेंस में ऐसी इधर हो ही जाती है। ठीक है, चलिए तो हमारा टॉपिक फिनिश हुआ, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल का कोई और रूल ले आएंगे, उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक। ठीक है, रिवीजन करना हो मेरे साथ, और अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप टीजीटी, पीजीटी या एलटी की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई राय हो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।